दोस्तों, आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अफ्रीका की टीम को चारों खाने चित्त कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दूसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय इंडिया और अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जहां पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत दर्ज करके सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की थी और अब बारी थी सीरीज के दूसरे मैच की, जहां आज दूसरा वनडे मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। और जैसे ही सिक्का उछला, सिक्का हवा में घूमा और किस्मत ने दक्षिण अफ्रीका का साथ दिया और मार्कराम ने बिना सोचे पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, क्योंकि पिच पर हल्की सी नमी थी और बादल भी छाए हुए थे और पहले 10 ओवर में गेंद स्विंग करने वाली थी और बाद में ये बल्लेबाजी का स्वर्ग बनने वाला था। और भारतीय समर्थक थोड़े निराश हुए, लेकिन रोहित शर्मा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनका बल्ला बोलेगा और बोलेगा भी इतना जोर से कि पूरा स्टेडियम हिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की पारी शुरू हुई और मैदान पर उतरे रियान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक और दोनों बाएं हाथ के और दोनों के कदमों में वो आत्मविश्वास था जो कह रहा था कि आज रनों की बरसात होने वाली है। और अर्शदीप सिंह ने नई गेंद थामी और लंबी दौड़ लगाई और पहली गेंद बाहर की तरफ निकली और रिकेल्टन ने उसे शान से छोड़ दिया और स्टेडियम में सन्नाटा और दूसरी गेंद इन स्विंग हुई और फिर छोड़ दिया और तीसरी गेंद थोड़ी छोटी रही और रिकेल्टन ने कलाई खोलकर कवर के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद सीधी बाउंड्री कुशन से टकराई और दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में तालियां बजने लगीं। और चौथी गेंद पर फिर वही कवर ड्राइव और इस बार थर्ड मैन की दौड़ भी बेकार गई और 5वीं गेंद पर डिफेंस और 6ठी गेंद पर फिर चौका और पहले ही ओवर में 14 रन और स्कोरबोर्ड ने हलचल शुरू कर दी और भारतीय समर्थक चुप और दक्षिण अफ्रीकी समर्थक चिल्ला रहे थे। और दूसरा ओवर हर्षित राणा ने फेंका और लंबे कदम और तेज रनअप और पहली गेंद पर क्विंटन डी कॉक ने लेट कट खेला और गेंद तीसरे मन के बीच से निकलकर चौके में बदल गई और दूसरी गेंद पर फिर वही शॉट और इस बार गली के ऊपर से चौका और तीसरी गेंद पर बाउंसर और डी कॉक ने हुक किया और गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए चली गई और स्टेडियम में पहली बार दक्षिण अफ्रीकी समर्थक खड़े होकर नाचने लगे। और चौथी गेंद पर फिर चौका और हर्षित राणा के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं और 5वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका बिना किसी नुकसान के 60 के पार पहुंच चुका था और भारतीय गेंदबाज परेशान दिख रहे थे और रोहित शर्मा बार बार स्लिप में फील्ड बदल रहे थे और कभी मिड ऑन को आगे ला रहे थे और कभी मिड ऑफ को पीछे भेज रहे थे और कुलदीप यादव को 10वें ओवर में ही गेंद थमा दी गई और कुलदीप ने पहली गेंद गुगली डाली और रिकेल्टन ने उसे PRH लिया और डीप मिड विकेट की तरफ खेला और 2 रन लिए और दूसरी गेंद फिर गुगली और इस बार छोटी और रिकेल्टन ने स्वीप खेलने की कोशिश की और गेंद तेज टर्न हुई और पैड से टकराई और जोरदार अपील हुई और अंपायर ने उंगली उठा दी और रियान रिकेल्टन स्वीप खेलते हुए 32 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 6 चौके शामिल थे और पहला झटका लगा और स्टेडियम में भारतीय समर्थक पहली बार चिल्लाए, भारत भारत। और क्रीज पर आए टोनी डी जॉर्जी और लंबा कद और शांत स्वभाव और आते ही डी कॉक ने सिंगल लेकर उन्हें स्ट्राइक दी और डी जॉर्जी ने पहली ही गेंद पर ऑफ ड्राइव खेला और गेंद कवर के ऊपर से चौका और फिर अगली गेंद पर फिर चौका और दक्षिण अफ्रीका की रफ्तार फिर से BRH गई और 15 ओवर पूरे होते होते स्कोर 125 के पार पहुंच चुका था और सिर्फ 1 विकेट गिरा था और वॉशिंगटन सुंदर को गेंद थमाई गई और सुंदर ने पहली गेंद फ्लाइट दी और डी कॉक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर विशाल छक्का जड़ दिया और गेंद पहली पंक्ति में जा गिरी और अगली गेंद पर फिर छक्का और स्टेडियम में शोर इतना था कि कमेंटेटर की आवाज भी दब गई और 20 ओवर पूरे होते होते दक्षिण अफ्रीका 180 के पार पहुंच चुका था और डी कॉक अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और डी जॉर्जी भी 40 के करीब थे और प्रसिद्ध कृष्णा को वापस लाया गया और प्रसिद्ध ने बाउंसर डाला और डी जॉर्जी ने हुक किया और गेंद टॉप एज लेकर हवा में उछली और शॉर्ट फाइन लेग पर हर्षित राणा ने दौड़ लगाई और शानदार कैच लपक लिया और टोनी डी जॉर्जी हुक शॉट खेलते हुए 46 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। और अब क्रीज पर कप्तान एडन मार्कराम आए और आते ही उन्होंने धैर्य दिखाते हुए पिच का
जायजा लिया। शांत चेहरा और गहरी सांसें लेते हुए उन्होंने पहली ही गेंद पर डिफेंस किया और फिर सिंगल लिया और डीकॉक को स्ट्राइक दी और डीकॉक ने कुलदीप के खिलाफ लगातार 3 चौके जड़े और फिर एक विशाल छक्का और स्कोर तेजी से बढ़ने लगा और 25 ओवर पूरे होते होते दक्षिण अफ्रीका 210 के पार पहुंच चुका था। दबाव अब भारतीय टीम पर था, सभी गेंदबाज रन लुटा रहे थे और फिर कुलदीप ने फिर कमाल किया और ऐसे समय पर टीम को वापसी करवाई जिस समय भारतीय मैच में पिछड़ रहा था और भारत के लिए मैच में विकेट लेना बहुत जरूरी हो गया था और कुलदीप ने ऐसा किया भी और इस बार डीकॉक को गूगली पर फंसाया और गेंद अंदर आई और स्टंप्स बिखेर गई और क्विंटन डीकॉक गूगली पर बोल्ड होते हुए 71 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 12 चौके और 5 छक्के शामिल थे और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फिर भारतीय समर्थक फिर से चिल्लाने लगे और अब मैथ्यू ब्रीड्स के क्रीज पर आए और युवा और निडर और आते ही अर्शदीप की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। ये देख सभी भारतीय खिलाड़ी हैरान रह गए क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि नया बल्लेबाज आते ही गेंदबाजों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। ऐसे में भारत के लिए बहुत जरूरी था कि अगले बल्लेबाजों को कम से कम रनों पर रोक जाए क्योंकि भारत मैच की इस दूसरी पारी में चेज करने के लिए मैदान पर उतरने वाला था। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज अब आक्रामक रूप अपना चुके थे और मार्कराम ने भी जडेजा के खिलाफ रिवर्स स्वीप से चौका बटोरा और 30 ओवर पूरे होते होते स्कोर 250 के पार पहुंच गया और मार्कराम अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और ब्रीड्स के भी तेजी से रन बटोर रहे थे। ऐसे में भारतीय खेमे में चिंता थी और भारतीय कप्तान के एल राहुल भी दबाव महसूस कर रहे थे। बतौर कप्तान राहुल के लिए यह एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा था और भारतीय खेमे से लगातार टीम के लिए हेड कोच गौतम गंभीर संदेश भेज रहे थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों तो मानो यह ठान चुके थे कि वह पिछले मैच की हार का बदला आज लेकर ही मानेंगे। लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद दक्षिण अफ्रीकी खेमे ने नहीं की थी। अचानक से भारत इस मैच में वापसी कर चुका था और यह चमत्कार किया सुंदर ने, जिसके बाद भारतीय समर्थकों एक में खुशी की लहर दौड़ गई और वॉशिंगटन सुंदर ने फिर फ्लाइट दी और ब्रीड्स के ने लॉन्ग ऑन की तरफ लॉफ्ट किया और गेंद हवा में ज्यादा रही और बाउंड्री पर कुलदीप ने उछलकर शानदार कैच लपक लिया और मैथ्यू ब्रीड्स के लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 52 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और अब डेवॉल्ड ब्रेविस क्रीज पर आए और बेबी एबी कहे जाने वाले इस युवा ने आते ही हर्षित राणा की गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारकर अपना इरादा जाहिर कर दिया और मार्कराम इस बीच पूरी तरह सेट हो चुके थे और 40 ओवर पूरे होते होते स्कोर 310 के पार पहुंच चुका था और सिर्फ 4 विकेट गिरे थे और अंतिम 10 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाज पानी पानी हो गए और मार्कराम ने कुलदीप के 1 ओवर में 4 चौके और 2 छक्के जड़े और फिर प्रसिद्ध की गेंद पर लगातार 3 छक्के मारकर अपना शतक पूरा किया और स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीकी समर्थक पागल हो गए और ब्रेविस ने भी अपना जलवा दिखाया और अंतिम ओवर प्रसिद्ध ने डाला और पहली गेंद पर मार्कराम ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का और दूसरी गेंद पर फिर छक्का और तीसरी गेंद पर लॉफ्टेड शॉट और इस बार विराट कोहली ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपक लिया और एडन मार्कराम लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 118 गेंदों पर 150 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 18 चौके और 12 छक्के शामिल थे और अगली 3 गेंदों पर ब्रेविस और मार्को जानसन ने 3 छक्के और कई रन बटोरे और 50 ओवर पूरे होते होते दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 327 रन बना चुका था और डेवॉल्ड ब्रेविस 58 गेंदों पर 90 रन बनाकर नाबाद रहे और मार्को जानसेन 16 गेंदों पर 36 रन बनाकर नाबाद रहे और 328 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने था और हर कोई जानता था कि अब हिटमैन का समय आ गया है। लेकिन यह टारगेट भारतीय टीम के हासिल करना आसान नहीं होने वाला था क्योंकि यह टारगेट रनों के लिहाज से तो बड़ा था ही साथ दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज आज भारत के सामने की तरह की कड़ी चुनौतियां पेश करने वाले थे क्योंकि शाम होते ही रायपुर में ठंड का एहसास होने लगा था और वह दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के लिए एक शुभ संकेत था और वह जानते थे कि वह गेंद को अगर अच्छे से इस्तेमाल करके सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करें और स्विंग करें तो यह बल्लेबाजों के सामने मुश्किलें पैदा कर सकता है और साउथ अफ्रीका के 2 लंबे कद के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज मार्को यानसेन और बर्गर स्विंग के लिए ही जाने जाते हैं। ऐसे मेनन भारतीय बल्लेबाजों के लिए अंडरलाइट बल्लेबाजी करना आसान नहीं होने वाला था और उनके लिए जरूरी था कि वह शुरू में गेंद को अच्छे से मेरिट पर खेलें और कम से कम जोखिम उठाए ताकि इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने में भारत को ज्यादा तकलीफ ना हो। और अब बारी थी भारत की और भारत के सामने
328 रनों का लक्ष्य था और 50 ओवर और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तिरंगा लहरा रहा था और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे और रोहित के चेहरे पर वो मुस्कान थी जो कह रही थी कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और पहला ओवर नांद्रे बर्गर ने डाला और तेज रफ्तार और स्विंग और पहली गेंद बाहर और रोहित ने छोड़ दिया और दूसरी गेंद इन स्विंगर और रोहित ने आगे बढ़कर मिड ऑन के ऊपर से ऐसा चौका जड़ा कि गेंद रस्सी से टकराई और तीसरी गेंद पर फिर वही शॉट और चौका और चौथी गेंद पर छक्का और पहले ही ओवर में 20 रन और स्टेडियम में मानो भूचाल आ गया। और दूसरा ओवर मार्को जानसेन और 6 फुट 8 इंच का खूंखार गेंदबाज और पहली गेंद बाउंसर और यशस्वी ने हुक किया और गेंद हवा में उछली और डी कॉक दौड़े, लेकिन गेंद दूर गिर गई और 2 रन और। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने ऑफ ड्राइव और गेंद कवर के ऊपर से चौका और तीसरा ओवर बर्गर और रोहित ने फिर पुल शॉट और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और पावर प्ले के 10 ओवरों में भारत बिना विकेट खोए 120 रन ठोक चुका था और रोहित 70 के पार और यशस्वी 50 के करीब और प्रेनेलन सुब्रायन को 11वें ओवर में लाया गया और पहली गेंद फ्लाइटेड और रोहित ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर विशाल छक्का जड़ दिया और गेंद स्टेडियम की छत पर लगी और बाहर चली गई और दूसरी गेंद पर फिर छक्का और तीसरी गेंद पर चौका और सुब्रायन के चेहरे पर घबराहट साफ थी और 20 ओवर पूरे होते होते भारत 210 के पार पहुंच चुका था और कॉर्बिन बॉश ने इन स्विंगर डाला और यशस्वी ने ड्राइव खेला और गेंद अंदर आई और मिडिल स्टंप उड़ा दिया और यशस्वी जायसवाल इन स्विंगर पर बोल्ड होते हुए 60 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 13 चौके और 5 छक्के शामिल थे। और अब विराट कोहली क्रीज पर आए और किंग कोहली और पूरा स्टेडियम चीयर कर रहा था और आते ही जानसेन की गेंद को फ्लिक करके मिड विकेट के ऊपर से छक्का और फिर सुब्रायन के खिलाफ रिवर्स स्वीप से चौका और 30 ओवर पूरे होते होते स्कोर 280 के पार पहुंच गया और बर्गर ने यॉर्कर डाला और कोहली ने डिक किया और अगली गेंद पर लॉफ्टेड ड्राइव और लॉन्ग ऑफ पर ब्रेविस ने उछलकर शानदार कैच लपक लिया और विराट कोहली लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए 90 गेंदों पर 110 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 15 चौके और 6 छक्के शामिल थे। और अब ऋतुराज गायकवाड़ आए और रोहित इस बीच अपना शतक पूरा कर चुके थे और 40 ओवर पूरे होते होते स्कोर 320 के करीब पहुंच चुका था और नांद्रे बर्गर ने फिर यॉर्कर डाला और गायकवाड़ स्टंप्स पर खेल गए और ऋतुराज गायकवाड़ यॉर्कर पर बोल्ड होते हुए 45 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गए और उनकी पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और अब केएल राहुल आए और आते ही छक्के चौके और अंतिम 5 ओवरों में अभी भी 50 रन चाहिए थे और मार्को जानसेन अंतिम ओवर डालने आए और पहली गेंद 2 रन और दूसरी वाइड और फिर 2 रन और अब 4 गेंदों पर 40 रन और तीसरी गेंद पर राहुल ने छक्का और चौथी गेंद पर रोहित ने 2 रन और 5वीं गेंद पर राहुल लॉफ्टेड शॉट पर कैच आउट और केएल राहुल लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 38 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हो गए और अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे और रोहित 190 रन पर नाबाद थे और पूरी दुनिया की सांसें थम गईं और जानसेन दौड़े और पूरी लंबाई की गेंद और रोहित ने आगे कदम बढ़ाया और पूरा बल्ला घुमाया और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से विशाल छक्के के लिए चली गई और स्टेडियम में भूचाल आ गया और भारत ने अंतिम गेंद पर छक्के के साथ 328 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया और स्टेडियम में बैठा हर इंसान विश्वास नहीं कर पा रहा था कि रोहित शर्मा ने आज इस मैदान पर क्या कारनामा करके दिखा दिया है। रोहित शर्मा 190 रन पर नाबाद रहे और उनकी पारी में 22 चौके और 8 छक्के शामिल थे और भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली और रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच और पूरा देश जश्न मना रहा था। और तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।